नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम आपके सामने मैं शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। और इससे पहले दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान का सारा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भौतिक विज्ञान चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लीजिए, ठीक है। और जैव प्रक्रम का दोस्तों आपको हम 2 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, इसके बाद हम पार्ट 2 भी इसका लेकर आएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को आपको हम बताएंगे, ठीक है। और जैव प्रक्रम से दोस्तों जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने हम रखेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जीभ, बी में लिखा है कुटपात, और सी में लिखा है स्पर्शक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपात के द्वारा पकड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरा, बी में लिखा हुआ है नीला, और सी में लिखा हुआ है लाल, और डी में लिखा हुआ है सफ़ेद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो हरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होता है हरा होता है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में लिखा हुआ है क्लोरोफिल, और सी में लिखा है सूर्य का प्रकाश, और डी में लिखा हुआ है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और क्लोरोफिल भी आवश्यक है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा सभी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो CO2 भी है, क्लोरोफिल भी है, और सूर्य का प्रकाश भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरोफिल में, और बी में लिखा हुआ है लाल रक्त कण में, और देखिए सी में लिखा हुआ है वर्णिक लवक में, और डी में लिखा है श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, इसमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मधुमेह, और बी में लिखा हुआ है एनीमिया, और देखिए सी में लिखा हुआ है डायरिया, और डी में लिखा हुआ है पीलिया। तो आपको यहाँ से बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। अब ब्लड लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल दिखाई देता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रात में, बी में लिखा हुआ है दिन में, सी में लिखा है रात दिन में, और डी में लिखा है सुबह शाम में। तो यहाँ पे बताना है आपको दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, और दोस्तों अगर जो आप जीटीएम क्लासेस से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्यारा सा चैनल जीटीएम क्लासेस ये आपका ही चैनल है। आप हमारे सदस्य हैं और हम आपके सदस्य हैं, ठीक है। इसलिए अगर जो आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टीबी, और बी में लिखा हुआ है
मधुमेह, और सी में लिखा हुआ है एनीमिया, और डी में लिखा हुआ है उच्च रक्तचाप लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ बताना है दोस्तों कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है तो एनीमिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पोषण से, बी में लिखा है श्वसन से, और सी में लिखा है उत्सर्जन में, और यहाँ पे डी में लिखा है परिवहन से। यहाँ पे आप से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे से लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है 8 नंबर प्रश्न में कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है जल से, बी में लिखा है CO2 से, और यहाँ पे सी में लिखा है ग्लूकोज से, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। एक स्वच्छ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। ऑप्शन ए में लिखा हो 120/80, बी में लिखा हुआ है 80/120, और सी में लिखा हुआ है 80/100, यहाँ पे डी में लिखा है 72/80। तो इस प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि एक स्वच्छ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है तो 120/80 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अपघटन, बी में लिखा है उत्सर्जन, सी में लिखा हुआ है किण्वन, और डी में लिखा है प्रकाश संश्लेषण। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है तो किण्वन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है वसा, बी में लिखा हुआ है प्रकाश, और सी में लिखा है ग्लूकोज, और डी में लिखा हुआ है प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17A 13 नंबर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ऑप्शन ए में लिखा है फेफड़ा से, बी में लिखा हुआ है गिल्स से, और सी में लिखा हुआ है त्वचा से, और डी में लिखा हुआ है ट्रैकिया से। ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है तो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार आपका एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ई में लिखा है 2, बी में लिखा है 3, और सी में लिखा है 4, और डी में लिखा है 5। तो आपको बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है तो 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोशिका को, बी में लिखा है नेफ्रॉन को, और सी में लिखा है श्वसन अंग को, और डी में लिखा रक्तचाप को। तो आपको बताना है दोस्तों कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं तो नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 16 नंबर। ठीक है, इसमें आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन ए में लिखा है वायवीय, बी में लिखा है अवायवीय, और सी में लिखा है ए एवं बी दोनों, यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि
कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायवीय श्वसन से दोस्तों अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, रक्त क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तक, बी में लिखा हुआ पदार्थ और सी में लिखा हुआ कोशिका और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न में कि रक्त क्या है, तो रक्त उत्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर आप लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से आप उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि डे बाय डे आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है दोस्तों वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें कहता है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ग्लूकोज, बी में लिखा हुआ स्टार्च और सी में लिखा हुआ प्रोटीन और डी में लिखा हुआ फैटी एसिड। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च में जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है अमाशय, बी में लिखा हुआ है ग्रास नली और सी में लिखा है छोटी आंत और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो छोटी आंत जो है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीरा और बी में लिखा है मध्य सीरा और सी में लिखा हुआ है रंध्र और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 21 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डायरिया, बी में लिखा हुआ मलेरिया और सी में लिखा है मधुमेह और डी में लिखा हुआ है निमोनिया। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया जो है दोस्तों ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रोटीन, बी में लिखा है वसा और सी में लिखा है कार्बोहाइड्रेट और डी में लिखा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रक्त, बी में लिखा है प्रकाश और सी में लिखा है एंजाइम और डी में लिखा है ऊर्जा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, मानव में वहन तंत्र के घटक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वृक्क, बी में लिखा है त्वचा और सी में लिखा है फेफड़ा और डी में लिखा है इनमें सभी। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि मानव में वहन तंत्र के घटक है, तो देखिए वृक्क भी है और त्वचा भी है और फेफड़ा भी है। देखो हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण, बी में लिखा हुआ है बाष्पोत्सर्जन और देखिए सी में लिखा है श्वसन और डी में लिखा हुआ है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो जो श्वसन है दोस्तों ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। HW का प्रश्न, ये प्रश्न आपको
होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पैरामीशियम और बी में लिखा हुआ है यूग्लिना। देखिए सी में लिखा हुआ अमीबा और डी में लिखा है कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वो आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आप जय प्रक्रम का आपको पहला वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम पार्ट 2 भी हम जय प्रक्रम का लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। उसे मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।